माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे, आज हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर अर्थमेटिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ध्यान देंगे आप। पहले समझिए इसके बारे में, आज इसका थ्योरी हम शुरू करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझिए कि आखिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, कैसे सॉल्व करेंगे। समझिए, क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th ही नहीं, आप इंटर में भी जाएंगे तो वहां भी एपी है, जीपी भी है, लेकिन आपको इंटर मैट्रिक में केवल एपी है। इंटर में जाएंगे तो एपी जीपी दोनों है। पहले का जो सिलेबस था उसमें एपी जीपी एचपी भी था, लेकिन अब एचपी को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। अब आपको केवल इंटर में जाएंगे तो एपी जीपी पढ़ना है और मैट्रिक में केवल एपी पढ़ना है। तो एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब आप समझ गए कि समांतर मतलब लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा, तो समांतर श्रेणी हो गया यानी कि एक सिस्टम से चलते रहेगा, एक के बाद एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह से लगातार कंटिन्यूस चलेगा, तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी एक नियम के तहत रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समझ रहे हैं ना? समांतर हम क्या बता रहे हैं कि क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और आपको इससे डिफिनिट सवाल पूछेगा। कम से कम 5 नंबर जरूर इससे पूछेगा, इस चैप्टर से। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पहले जानिए कि एपी, समझ गए एपी के बारे में। इसे लिखने का तरीका क्या होता है, तो पहले देखिए लिखने का तरीका, यानी इसको फॉर्म कहते हैं। फॉर्म मतलब रूप होता है। रूप मतलब ये नहीं समझिए कि कोई रूप की रानी है, ऐसा नहीं है। रूप का मतलब कि लिखने का तरीका, कि ये कैसे लिखा जाता है। इसे लिखने का तरीका है एपी का। जैसे ये टर्म होता है, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, इस तरह से बढ़ते रहेगा। कहां तक? Tn तक, यानी nवां पद तक। n मतलब अनंत तक। कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, जो मान अंतिम दिया रहेगा उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया एपी को लिखने का तरीका। पहला पद को T1 कहते हैं, दूसरा पद को T2 कहते हैं, तीसरा पद को T3 कहते हैं, चौथा पद को T4 कहते हैं, पांचवा पद को T5 कहेंगे, छठा को T6 कहेंगे। इस तरह से बढ़ते चलेगा, तो अंतिम पद को क्या बोल देंगे? Tn कह देंगे। या इसे दूसरा लिखने का तरीका है कि पहला को A कहते हैं, दूसरा A+D हो गया, तीसरा A+2D हो गया, फिर उसके बाद A+3D हो गया। इस तरह से बढ़ते रहेगा। कहां तक? A+n-1 इंटू D तक। यानी पहला पद T1 हो गया, दूसरा पद पहला पद T1 का मान A हो गया, दूसरा पद T2 का मान A+D हो गया, तीसरा पद T3 का मान A+2D हो गया, चौथा पद A+3D हो गया। इस तरह से बढ़ते रहेगा। nवां पद हो गया A+n-1 इंटू D। यहां तक समझ गए? अब समझिए, आपको एक फॉर्मूला निकल चुका है। Tn बराबर क्या हो गया? A+n-1 इंटू D। अब देखिए, अब यहां फर्स्ट टर्म, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यानी प्रथम पद को हम लिखते हैं क्या? A, या इसी को हम लिखते हैं T1। ठीक है, यानी प्रथम पद का नाम क्या है? A, उसी का नाम है T1। फिर है कि अंतिम पद यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को लिखते हैं अंतिम पद। अंतिम पद हो गया। अंतिम पद को हम nth टर्म भी लिखते हैं, यानी nth टर्म। nth टर्म यानी nवां पद। कौन पद? nवां पद। या इसी को L भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। या इसी को हम Tn भी कहते हैं। इसका सूत्र आप तो जान रहे हैं कि A+n-1 इंटू D होता है। ये फॉर्मूला हो गया। यानी ये सभी जो भी लिखा रहेगा,
अब आप देखेंगे कहीं कहीं वह भी हम लिख ही देते हैं कि ऐसा भी लिखा रहेगा, टीएन लिखा हो या एन, यह भी क्या कहलाएगा, एनमो पद। समझ रहे हैं ना, क्योंकि किताब में इसी तरह से लिखा रहेगा। ये फर्स्ट टर्म तो ए कहलाता है, लेकिन लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद यानी nth टर्म यानी एनमो पद, या इसको एल से लिखते हैं या एन लिखते हैं या टीएन लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए कि ये तो समझ गए, लेकिन ये डी कहां से आ गया, डी फॉर दादा तो नहीं हो गया। डी का मतलब क्या जान लीजिए, डी मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब होता है पदांतर। पदांतर का मतलब पद का अंतर, एक के बाद दूसरा, दूसरा बाद तीसरा। तो ये अंतर कैसे होगा, तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो ये पदांतर कहलाएगा, यानी पद का अंतर हो गया, यानी T2 माइनस T1। या तीसरा में से दूसरा को घटा देंगे तो T3 माइनस T2, इसका मान क्या होता है, D। यानी जो पदांतर होगा वो D कहलाएगा। ये आप समझ गए। यानी एपी को लिखने का तरीका है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से कहां तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। यानी ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और ये एनवा पद। तो पहला पद को ए लिखते हैं, एनवा पद को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, और जो डी हो गया वह पदांतर यानी डिफरेंस यानी अंतर हो गया। डी का वैल्यू होता है दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इसका मान डी के बराबर होता है। अब देखिए ये तो समझ गए। अब इसमें रहेगा योग। योग मतलब जोड़। जोड़ कैसे बनाएंगे, यानी एपी का योग, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, यानी कि एपी का योग। इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहां तो एपी लिखे हैं, यहाँ ए होगा, ए प्लस डी होगा, फिर प्लस ए प्लस 2D होगा, फिर ए प्लस 3D होगा। इस तरह से जोड़ रहे हैं, जोड़ते जोड़ते चल जाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस रूप में रहेगा तब, यानी योग क्या होता है, तो योग का भी सूत्र होता है, ध्यान देंगे। एसएन बराबर सूत्र होता है, एसएन मतलब क्या, नंबर ऑफ सम यानी योग, कुल योग। सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। अब आप कहें कि यहाँ ए भी है, एल भी। एल का मतलब समझ गए होंगे, एल मतलब अंतिम पद, एल मतलब अंतिम पद, एल मतलब अंतिम पद, एल मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, या इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल का वैल्यू रख दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या इसी को हम लिख सकते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला हो गया एस एन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कैसे बना पता चल गया ना, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, और यहां पर हमने क्या किया, रहने दिए, एल का मान यहां से लाकर रख दिए, फिर इसको सॉल्व किया तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ध्यान देंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात है कि मीन ऑफ एपी यानी एपी का माध्य, एपी का माध्य यानी ये समांतर माध्य कहलाता है। जब आपको 3 मान दिया रहेगा, ए बी और सी, 3 को मान एपी में दिया रहेगा, तो इसका माध्य क्या निकलेगा, तो माध्य बराबर होता है माध्य, यानी इसको हम बोलते ए एम, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सी बटा 2, ए प्लस सी बटा 2। या इसी को इतना बराबर बी हो गया, इसको बी लिख सकते हैं, यानी बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, या इसको लिख सकते हैं 2b बराबर ए प्लस सी। यह भी सभी, यह जो निकला, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम चीज है। यानी समांतर माध्य का सूत्र होता है
जब एबीसी तीन को टर्म जब आपको एपी में दिया रहेगा तो समांतर माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सी बाई टू इजकल टू बी, यानी बीच वाला मान बी है तो ए प्लस सी बाई टू इजकल टू बी, या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b इजकल टू ए प्लस सी होता है। तो ये था आपको एपी का थ्योरी इतना ही है। अगर आप ये माइंड में सेट कर लिए तो हम दावा करते हैं कि आप 100% क्वेश्चन एपी का बना पाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। अगर छूट गया तो आप कमेंट करेंगे, उसको फिर से बताएंगे। यह मेरा दायित्व होता है कि आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व कराना, क्योंकि मैथ में 99-100 नंबर लाना इजी है, आसान है। क्योंकि मैं भी मैथ का टॉपर रह चुका हूं, मैं भी मैथ का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इसलिए आप लोग मैथ में आसानी से मार्क्स उठाना बहुत ही आसान है। मैथ में क्या कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है कि कैसे उसको ट्रिक पर चलना है। मैथ इतना दुनिया कोई विषय आसान नहीं होता है, सबसे आसान विषय है तो क्या है, मैथ है। फिर इसको हम एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी समांतर माध्य को लिखने का तरीका ये हो गया। इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो प्रथम पद को ए कहते हैं, अंतिम पद को ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहते हैं। और डी जो होता है पदांतर होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे या तीसरा में से दूसरा घटा देंगे तो ये डी कहलाएगा, पदांतर कहलाएगा। अब एपी का जो योग होता है तो योग का सूत्र होता है एसएन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला था समांतर माध्य का, तो माध्य आप जानते हैं कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, माध्य पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर तीन चीज आपको माध्य दिया हुआ समांतर श्रेणी में तो दो पहला और तीसरा को जोड़कर दो से भाग दे देंगे तो बीच वाले मान बराबर हो गया, यानी माध्य कहलाएगा। यानी समांतर माध्य बराबर ए प्लस सी बटे 2 होता है। तो ये थ्योरी आपको हो गया एपी का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप नोट कर लेंगे, हम साइड हो जाते हैं, आप नोट कर लेंगे, और पूरा उम्मीद और आशा है कि आप लोग 100% क्वेश्चन बना जाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करते रहेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आप ऐसे कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बता भी देंगे, और आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।